अस्सलामुअलैकुम। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और आज की इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं टेलविंड सीएसएस। टेलविंड सीएसएस क्या है? सीएसएस का एक फ्रेमवर्क है, जस्ट लाइक एनी अदर सीएसएस फ्रेमवर्क। बूटस्ट्रैप हो गया, मटेरियलाइज हो गया, या फिर बहुत सारे हैं सीएसएस के फ्रेमवर्क्स। तो ये भी उस तरह का एक फ्रेमवर्क है, बट ये क्यों ख़ास है, क्यों स्पेशल है और क्यों मेरा फेवरेट है। इस टाइम पे जितने भी सीएसएस के फ्रेमवर्क एग्जिस्ट करते हैं, ये मेरा नॉट वन ऑफ माई फेवरेट मैं नहीं बोलूँगा, दिस इज़ द ओनली फ्रेमवर्क। मतलब आज के इस टाइम पे अभी 2021 चल रहा है और इस टाइम पे जितने भी सीएसएस के फ्रेमवर्क है, ये मेरा सबसे फेवरेट है। अच्छा, जिन दोस्तों को नहीं पता फ्रेमवर्क क्या होता है, अभी तक आप प्लेन सीएसएस यूज़ कर रहे हो, मेरे पिछले वीडियोस को फॉलो करते आ रहे हो, अभी तक ऑफ कोर्स आप प्लेन सीएसएस यूज़ कर रहे हो, आपको फ्रेमवर्क का नहीं पता होगा। फिर तो मैं आपको एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन दूँ। फ्रेमवर्क जो होता है ये इट्स अ कम्बिनेशन ऑफ क्लासेस, मतलब एक कलेक्शन होता है क्लासेस का, कंपोनेंट्स का। आप उसको डायरेक्ट यूज़ कर सकते हो। मतलब हम क्या करते थे प्लेन सीएसएस में, हम एक एलिमेंट बनाते थे HTML का H1 H2 या फिर डेव, इसको फिर क्लास देते और जाके फिर इस क्लास को CSS की जितनी प्रॉपर्टीज़ और वैल्यूज़ हम वो असाइन करते थे। अगर एक बटन हमने बनाना है तो उसको हम क्या देंगे, बैकग्राउंड कलर देंगे, बॉर्डर देंगे, राउंड कॉर्नर दे देंगे, टेक्स्ट कलर वाइट कर देंगे, हावर पे उसका कलर चेंज कर देंगे, ये सारे प्रॉपर्टीज़ हम देंगे तो एक बटन हमारे पास बनेगा। और फ्रेमवर्क हमें ये बाय डिफ़ॉल्ट तैयार रेडीमेड दे देता है। आपको एग्जाम्पल देता हूँ, ये मेरे पास बूटस्ट्रैप ओपन है, इसका मैं CDN यूज़ करता हूँ। यहाँ पे मेरे पास एक फ़ाइल ओपन है, इसका मैं CDN यहाँ पे यूज़ कर देता हूँ। CDN आपको पता है डायरेक्ट API है बूटस्ट्रैप की। इस पर अगर मैं क्लिक करूँगा तो पीछे ये सारा का सारा क्लासेस है, ये सारे बूटस्ट्रैप के क्लासेस है। देखो आप देख रहे हो ना, बैकग्राउंड कलर, ये कुछ कलर दिया, ओपेसिटी 1, तो ये फॉर्म कंट्रोल एक क्लास इसको मिला हुआ। इस तरह ये सारे हज़ारों लाखों हज़ारों क्लासेस है। अब अगर मैं यहाँ पे आ जाऊँ HTML में और यहाँ पर मैं एक बटन बना दूँ, लिख दूँ हेलो, इसको रिफ़्रेश कर दूँ, एक बटन सिंपल हमारे पास बन गया। अब अगर इसको मैं यहाँ पर क्लास दूँ BTN, सिर्फ BTN क्लास मैंने दिया, इसको मैं रिफ़्रेश कर दूँ, ये देखो वो बॉर्डर वॉर्डर सब चेंज हो गया क्योंकि ये एक डिफ़ॉल्ट क्लास है बूटस्ट्रैप का। अगर इसको मैं दूँ BTN डॉट प्राइमरी, स्पेलिंग सही है, ये देखो प्राइमरी, ब्लू बटन आ गया, ये एक प्राइमरी बटन है। अगर मैं इसको दूँ डेंजर, या डेंजर, इस पर अगर मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट कर दूँ और यहाँ पर मैं देख लूँ BTN क्लास मिला हुआ है, इधर इसको BTN डेंजर मिला हुआ है। ये देखो BTN को कितनी CSS की प्रॉपर्टीज असाइन है, इतनी सारी प्रॉपर्टीज इसको असाइन है, ट्रांजिशन, बॉर्डर, रेडियस, फॉन्ट साइज, पैडिंग, बॉर्डर, कितने ब्ला ब्ला ब्ला। और BTN डेंजर को फिर सिर्फ और सिर्फ वो कलर मिला हुआ है, बॉर्डर कलर, बैकग्राउंड कलर और कलर वाइट। अब आपने अगर बूटस्ट्रैप यूज़ किया या फिर कोई और फ्रेमवर्क यूज़ किया होगा तो आपको पता होगा इसमें आपके पास, मतलब किसी भी फ्रेमवर्क में आपके पास बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। आप फॉर्म में जाओगे, कंटेंट में जाओगे, लेआउट में जाओगे, ग्रेड, कॉलम, बहुत सारे, आपको सिर्फ क्लासेस असाइन करने हैं और पूरा का पूरा आपको मिल जाएगा। वीडियो बूटस्ट्रैप की नहीं है, टेलविंड सीएसएस की है, तो बूटस्ट्रैप को साइड में कर देते हैं। सारे एग्जांपल अब टेलविंड सीएसएस में देते हैं। टेलविंड सीएसएस पे अभी हम इसलिए भी स्टार्ट कर रहे हैं कि अभी आगे फ्यूचर में जितनी मेरी वीडियोस आएगी, प्रोजेक्ट बेस्ड वीडियोस होगी जिसमें व्यू के साथ होगी, और ड्रूपल में जितने भी होगी, या फिर सिर्फ फ्रंट एंड के प्रोजेक्ट्स होंगे, वो सारा का सारा टेलविंड में होगा। कभी हो सकता है कभी हम बूटस्ट्रैप भी यूज़ करें फॉर द सेक ऑफ मार्केट, मतलब मार्केट है उसका वो अब भी, मतलब अगर कंपेयर करो तो बूटस्ट्रैप के यूजर्स बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू टेलविंड। हो सकता है कभी ना कभी यूज़ करें, बट मोस्ट ऑफ द टाइम हम टेलविंड यूज़ करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसके साथ। तो ये टेलविंड का वेबसाइट है tailwindcss.com, इस पर आप आ जाएंगे और दो तरीके इसको यूज़ करने के लिए। सबसे पहले जो तरीका है वो आप ये कि CDN के थ्रू आप यूज़ करो। इसका CDN उठाओ, जिस तरह मैंने बूटस्ट्रैप का उठाया CDN, और इस बूटस्ट्रैप का हटा दूंगा मैं और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। ये अभी ये सेम एग्जैक्टली ये API है जो कि unpackage.com पे पड़ी हुई इनकी API। अगर मैं इसको ओपन करूँ तो सारे बैक एंड पे इसके बूटस्ट्रैप की तरह से इनकी क्लासेस पड़ी हुई है। और अगर आप ने गौर किया तो इसका ये क्लासेस, इसका कोड बहुत ज़्यादा है, ये हैवी है कंपेयर टू बूटस्ट्रैप, विच इज़ नॉट गुड। सही है, इसलिए जो फर्स्ट तरीका है CDN के थ्रू यूज़ करना, ये ज़्यादा रिकमेंडेड नहीं है। बट अगर आप जस्ट फॉर प्रैक्टिस और इस तरह अभी यूज़ कर रहे हो तो ये सही है। हम अभी दोनों तरीके सीखेंगे। CDN के थ्रू मैं आपको जस्ट दिखा रहा हूँ और फिर इसके बाद NPM के थ्रू हम कैसे इसका सेटअप करते हैं वो भी हम सीखेंगे। तो अभी मैं इसको रिफ्रेश कर दूंगा तो ये रेड हट जाएगा क्योंकि ये बूटस्ट्रैप की क्लासेस है। बट अभी यहाँ बटन का बॉर्डर भी नहीं आ रहा क्योंकि टेलविंड ने बाय डिफ़ॉल्ट जो बेस CSS है ना
बॉर्डर हटाना, बटन के पैडिंग, मार्जिन, हर चीज़ वो बाय डिफ़ॉल्ट वो हटा देता है। अब सिंपल आपने CDN ऐड कर दिया, इसके बाद और कुछ नहीं, आप जाओ और क्लासेस ऐड करते जाओ और डिज़ाइन बनाते जाओ। और इनका डॉक्यूमेंटेशन जो है ना बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ज़बरदस्त चीज़ पता है क्या है इस टेलविंड का, कि आप सेम CSS के प्रॉपर्टीज़ यूज़ करोगे, लेकिन इन्होंने ऐसे क्लासेस दिए हुए कि ह्यूमन रीडेबल है। फॉर एग्जांपल ये बटन है, इसको मैं बॉर्डर देना चाहता हूँ, तो CSS में आप कैसे, मतलब आपका डायरेक्ट माइंड में है कि बॉर्डर देने के लिए क्या होना चाहिए, बॉर्डर, ये बॉर्डर है तो बॉर्डर क्लास है इसके लिए, ऑफकोर्स बॉर्डर है, तो बॉर्डर दोगे तो इसको बॉर्डर मिल जाएगा। अभी हल्का सा देखो, हल्का बॉर्डर मिल गया, लाइट सा। तो अब आपने फॉर एग्जांपल पैडिंग देना है इसको, तो पैडिंग के लिए आप क्या करेंगे, P के पैडिंग और फिर डैश, फिर आपने जितना पैडिंग देना है 5। अब ये 5 क्या है, बैक एंड पे हम इसको देखेंगे इंस्पेक्ट एलिमेंट करके। देखो इसको पैडिंग मिल गया, इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट कर दूँ, इसको कुछ 2-3 रैम मिला होगा, 1.25 रैम पैडिंग इसको मिल गया है। अच्छा, अगर मैं इसको मार्जिन देना चाहूँ M-5, इसको मार्जिन मिल गया, सही है, दिख रहा है आपको। अच्छा, बॉर्डर बहुत लाइट है, मैं अगर उसको थोड़ा सा बढ़ाना चाहूँ तो क्या करूँगा, बॉर्डर फिर डैश और उसके बाद फिर कलर, जो भी कलर आप देना चाहते हो वो मैं देना चाहता हूँ ग्रे। तो ग्रे के बाद फिर इनके जो कलर के क्लासेस होते हैं वो 100 से लेके 900 तक होते हैं, तो आप बॉर्डर 100 दे सकते हो, और 100 सबसे कम होगा और 900 सबसे ज़्यादा होगा। तो अगर मैं 500 कर दूँ तो मतलब ये थोड़ा ज़्यादा होगा। आई थिंक बाय डिफ़ॉल्ट इसको 300 असाइन होगा, मैं सेव कर दूँ, थोड़ा ज़्यादा हो गया। अच्छा, इनका डॉक्यूमेंटेशन इतना ज़बरदस्त है ना, तो आप कंट्रोल K कर दो या फिर यहाँ इस पर क्लिक कर दो, ये सर्च आ गया। अब इसमें मैं अगर कर दूँ बॉर्डर, देखो बॉर्डर कलर पे क्लिक करो, ये ज़बरदस्त आपको सारा आ गया। मतलब अच्छा 50 से है, मतलब 50 जो है बहुत कम है बॉर्डर, फिर 100 बॉर्डर ग्रे, इस तरह आप कलर के साथ दे सकते हो, रेड, येलो, कोई भी कलर दो वो बॉर्डर इसके साइन होगा। साथ में उनका विजुअल भी है कि कैसे दिखेगा ये, इसमें बहुत प्रॉपर्टीज़ है। आप इमेजिन करो, अभी पिछले साल तक ये बहुत, मतलब इसका जो वर्जन 1 था, ये वर्जन 1.9 इतना एडवांस नहीं था। मैंने इस वर्जन से बाय द वे इसको शुरू किया था जब ये वर्जन स्टार्ट हुआ था, और ये भी बहुत ज़बरदस्त था, मेरे लिए इनफ था। मैंने बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स इस वर्जन में किए, जो कि बहुत सारी चीज़ इसमें मिसिंग थी, बट स्टिल वो इनफ थी एक प्रोफेशनल प्रोजेक्ट के लिए। और अभी जब ये वर्जन आया, वर्जन 2, इन्होंने हद कर दिया, हद, मतलब हर चीज़ इन्होंने सारे हदें पार कर दी, इन्होंने कमाल कर दिया। ये आपको बॉक्स दिख रहा है, ये ब्लू रेड, मतलब जो भी है, ये बॉक्स है, ये आप विदिन 2 मिनट्स आप इस तरह का बॉक्स बना सकते हो। मैं भी आपको दिखाता हूँ कैसे। देखो, एक बॉक्स का एक मैं डिव बना दूँ, डिव, इसको मैंने कुछ इस तरह बॉक्स क्लास नहीं देना, मतलब यार कंपोनेंट्स मुझे नहीं मिलेगा, तो मैं क्या करता हूँ, बॉर्डर इसको एक असाइन हुआ होगा, और इसको एक विड्थ के लिए W, और फिर विड्थ आप कितना देंगे, मतलब इसमें विड्थ के अपनी क्लासेस है, मतलब 1 है, विड्थ PX करोगे तो 1 पिक्सल होगा, विड्थ 2 करोगे तो आई थिंक 1 REM होगा, और इस तरह मैं इसको दे देता हूँ 64 सबसे बड़ा विड्थ है इसमें। तो अगर मैं सेव कर दूँ और इसको और हाइट भी दे दूँ, तो हाइट के लिए H.64 में कर दूँ तो सबसे बड़ा विड्थ इसको मिल जाएगा। ये देखो एक वो मेरे पास बन गया, और मैं इसको मार्जिन दे दूँ तो M.auto कर दूंगा तो ये बिल्कुल सेंटर में हो जाएगा, ये वही मार्जिन ऑटो वाला सीन है। और MY में कर दूँ, MY मीन वर्टिकली इसको मार्जिन मिल जाएगा अप एंड बॉटम से, वो मैं कर दूंगा 32। ये देखो ऊपर से 32 उसको मिल गया, और लेफ्ट एंड राइट से वो ऑटो में हो गया, और ये इसको ये बॉर्डर मिल गया। अब इसको बॉर्डर में अभी के लिए थोड़ा सा बड़ा ताकि हमें दिखे, बॉर्डर डॉट ग्रे डॉट 400, हमारे पास बॉक्स थोड़ा बड़ा वो हो गया। मेरा इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया मेरा, फॉर सम रीज़न इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया, तो जो मेरा NPM है वो तो CDN मैंने यूज़ किया हुआ है, तो CSS मिलना है इसको बंद हो गया, उसने काम करना छोड़ दिया। ओपन विद लाइव सर्वर कर देता हूँ, ये देखो हमारे पास ये आ गया, और इसको मैं राउंड क्लास दे देता हूँ, हल्का सा राउंड हो जाएगा। ये देखो कॉर्नर से अगर मैं इसको थोड़ा बढ़ाना चाहूँ तो मैं राउंडेड डॉट LG कर दूंगा, थोड़ा सा बड़ा, ये तो ज़्यादा हो गया। अब तकरीबन
कहाँ गया वो उनका ये बॉक्स, तकरीबन इस तरह हो गया होगा। अब ये जो कलर है, ये वाला कलर ये देना है। तो ये मुझे नहीं पता इसका कलर का नाम इन्होंने क्या दिया, तो मैं कलर्स पे आ जाता हूँ। तो ये कलर है हमारे पास, ये वाला कलर है हमारे पास, ये पर्पल इसका नाम है। ये सारे कलर मतलब 50 में ये असाइन होगा, हमें तकरीबन ये वाला चाहिए, फिर 600 वाला ये वाला चाहिए। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, इसको मैं कलर देता हूँ BG- पर्पल -500 ट्राई करता हूँ पहले। ये देखो सेम कलर उसको मिल गया, तकरीबन सही है। अब इसको इस तरह बनाने के लिए कहाँ गया इसका वो होम पेज, ये इस तरह बनाने के लिए देखो यहाँ पर थोड़ा सा एक बैकग्राउंड इमेज उन्होंने यूज़ किया हुआ है। तो अब ये इमेज तो मेरे पास यहाँ पर नहीं है, पहले मैं ये टेक्स्ट कॉपी कर देता हूँ। इसके अंदर में एक H1, ये टेक्स्ट कॉपी करो, फिर P, ये कॉपी, फिर एक A लिंक है और उसके अंदर लिखा हुआ है स्टार्ट लर्निंग। सही है। तो इसको मैं पैडिंग दे दूंगा क्योंकि ये सारे जुड़े हुए होंगे, मैं इसको पैडिंग दे दूंगा 12 दे दूंगा 12। इसको पैडिंग मिल गया, बहुत ज़्यादा हो गया, तो पैडिंग में इसको 5 दे दूंगा और टेक्स्ट में इसका वाइट कर दूंगा। टेक्स्ट क्लास है वाइट के नहीं। ये विड्थ जो है ना अभी हमारे पास ये कम है 64 है, तो इसको मैं क्या करता हूँ, विड्थ इसको मैं बढ़ा देता हूँ विड्थ। और विड्थ के लिए हमारे पास क्या क्लासेस है चेक करते हैं। देखो ये हमारे पास सारे क्लासेस है, तो ये 96 तक भी है, ऑटो भी है। 96 आई थिंक हमारा काम कर जाएगा। तो अगर मैं 96 दे दूँ तकरीबन ये सही है, और हाइट भी मैं उसको 96 ही दे देता हूँ। इस तरह परफेक्ट हो गया। यहाँ पे देख लोगे 96 से उसको कितना वो मिला हुआ है, विड्थ उसको मिला हुआ है। यहाँ पे आप देख लोगे 96 से उसको जो विड्थ मिला हुआ है 24 REM उसको वेट मिला हुआ है। अब फॉर एग्जांपल अगर आपको 23 चाहिए हो तो 23 के लिए आप क्या करेंगे, हो सकता है यहाँ पे जब मैं 90 उसमें आ जाऊँगा 80 में 20 रैम है, 21, 22, 23 इसमें नहीं है। आपको अगर ये क्लासेस चाहिए तो इसके लिए फिर आपको CDN यूज़ नहीं करना पड़ेगा। इसलिए मैं बोल रहा था CDN इज़ नॉट अ बेस्ट सोल्यूशन। बूटस्ट्रैप में भी और इसमें भी किसी भी फ्रेमवर्क में CDN जो होता है वो बेस्ट सोल्यूशन नहीं होता। एक तो ये होता है कि आप जब लोड करते हो तो सारा का सारा CSS लोड होना पड़ता है, मतलब लोडिंग करता है, वो पहले सारा डाउनलोड करता है, उसमें हज़ारों क्लासेस इस तरह होते हैं जो आपको चाहिए भी नहीं वो भी लोड हो जाते हैं। तो बेस्ट सोल्यूशन नहीं है। मैं भी आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा कि हम कैसे NPM के थ्रू यूज़ करेंगे, और आप सिर्फ वही क्लासेस यूज़ करो जो आपको चाहिए। तो अभी हम उसको यूज़ करेंगे। अब बट अभी CDN के थ्रू हमारा ये बन रहा है, तो मैं CDN के थ्रू इसको कंटिन्यू करता हूँ। फ़िलहाल ये हमारा 96 का विड्थ हो गया। अब ये H1 है, इसको मैं क्लास दे देता हूँ text.toXL। XL हमारे पास टेक्स्ट का जो साइज़ है उसमें है SM है, MD है, LG है और XL है। जिस तरह शर्ट्स के नाम होते हैं वैसे ही नाम इसके हैं। तो ये बिल्कुल भी इस तरह कोई नहीं कि आप भूल जाओगे। 2XL हो गया, 3XL हो गया, 6XL हो गया, तो ये सारे साइज़ है। इसको मैं तो फॉन्ट बोल्ड हो जाएगा। अब ये जो है फॉन्ट बोल्ड, ये बोल्ड हो गया, और साइज़ हमारे पास आई थिंक थोड़ा सा बड़ा हो गया, नहीं सही है। लेकिन ये जो फॉन्ट है ना, फॉन्ट फैमिली थोड़ी सी अलग है, उस पर हम ध्यान नहीं देंगे अभी उस पर। और ये उसके बाद थोड़ा सा दरमियान में थोड़ा सा पैडिंग है, तो मैं क्या करता हूँ जो P है, P इसको क्लास दे देता हूँ और इसको मैं ऊपर और नीचे से मार्जिन दे देता हूँ। MY से मैं इसको दे देता हूँ 3, ये हो गया। और फॉन्ट में इसका थोड़ा सा बता देता हूँ, तो मैं इसको बोल देता हूँ text.xl, बहुत बढ़ गया, LG में कर देता हूँ, परफेक्ट। अब इसके अंदर लाइन स्पेस जो है ना वो बहुत ज़्यादा है, तो ये लाइन स्पेस कम करने के लिए हमारे पास कौन सा क्लास है, लाइन हाइट। एक्चुअली लाइन हाइट के लिए हमारे पास है लीडिंग। अगर मैं इसको कर दूँ 5, परफेक्ट हो गया। 5 में 6, देखो ये परफेक्ट हो गया। आई थिंक ये हमारे पास अब भी बड़ा है साइज़, तो मैं इसको MD कर देता हूँ। यही एक्चुअली साइज़ हमारे पास सही है। ये बॉक्स परफेक्ट अब भी, मतलब जो राउंड है ये हमारा वाला बहुत कम है, तो हम ये राउंडेड जो है ये मैं कर देता हूँ 2XL। अगर हमारे पास हो क्लास 5XL नहीं है तो चेक कर लेंगे। राउंडेड कॉर्नर्स कितने हमारे पास है, 2XL, 3XL है, 5XL नहीं है।
अगेन आप ये सारे क्लासेस ऐड कर सकते हो अपनी तरफ से उसमें जब आप npm के थ्रू यूज़ करोगे। तो ये परफेक्ट होगा ये इस तरह। अब ये भी परफेक्ट होगा ये। अब ये जो बटन है इसको थोड़ा डिज़ाइन करते हैं। तो मैं विदाउट दे के इसको सारा कर दूंगा। अभी क्लास में एक तो बीजी कलर जो है ना पर्पल ही मिला हुआ है, पर्पल, और मैं इसको 600 या 700 कर दूंगा। राउंडेड है ये 3XL में कर देता हूँ, और पैडिंग इसका मैं दे देता हूँ 5, और फ़ॉन्ट साइज आई थिंक थोड़ा सा बड़ा है तो मैं इसको देता हूँ text-LG, और दैट्स इट। आई थिंक बहुत पैडिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो मैं क्या करता हूँ PX से मैं 5 ही छोड़ता हूँ और PY से इसको मैं 2 कर देता हूँ। ये हो गया, और साइज़ आई थिंक बड़ा हो गया, साइज़ को डिफ़ॉल्ट ही रहने दो। हाँ अच्छा, अब ये भी थोड़ा सा ज़्यादा हो गया ये राउंडेड कॉर्नर, तो मैं इसको XL पे छोड़ देता हूँ। इधर कैसा है, सही है तकरीबन, लेकिन अगेन ये फ़ॉन्ट जो है ना, फ़ॉन्ट हमारा फ़ॉन्ट सही नहीं है, तो फ़ॉन्ट हम अभी इसको चेंज नहीं करेंगे। ये जो इनमें जो ग्रेडिएंट कलर यूज़ हुआ है, ये ग्रेडिएंट कलर यूज़ करते हैं इसमें। देखो कितनी आसानी से आप ग्रेडिएंट कलर इसमें यूज़ कर सकते हो। तो मैं जहाँ पर जो बीजी पर्पल दिया हुआ है, तो मैं क्या कर दूँगा इसको कि बीजी ग्रेडिएंट, एक्चुअली बीजी ग्रेडिएंट के लिए क्या क्लास है, ग्रेडिएंट, ये बीजी ग्रेडिएंट की क्लास है, और सामने हर क्लास के सामने उसके मतलब एक्चुअल CSS का प्रॉपर्टीज़ भी लिखी होती है। तो इस तरह होता है। अब बीजी ग्रेडिएंट ऑफ कोर्स इसका मतलब सिंपल है, और टू मतलब के लिए आपको जब आप ग्रेडिएंट यूज़ करते हो CSS प्रॉपर्टी, तो आप वहाँ पर 2 यूज़ करते हो, और टॉप के लिए टी यूज़ किया हुआ है। टॉप राइट, ये सिर्फ राइट, बॉटम बॉटम लेफ़्ट टॉप लेफ़्ट। तो मैं इसको बॉटम सिर्फ B कर देता हूँ, मुझे ये क्लास चाहिए, ये कर देता हूँ, और BG डॉट वही पर्पल क्लास यूज़ करूँगा। और फिर मुझे 2 क्लास और चाहिए होगी, एक होगी फ्रॉम मतलब जो स्टार्टिंग है वो कौन सा कलर होगा, तो वो होगा पर्पल, और वो होगा 500, और एक होगा 2, एंड में कौन सा कलर आपको चाहिए, तो मैं वो बोलूँगा ट्रांसपेरेंट, या फिर मैं उसको बोल दूँगा 2 पर्पल डॉट 200। चेक करते हैं, ये देखो ज़बरदस्त। ये बॉर्डर अभी इसको हमें नहीं चाहिए, तो बॉर्डर अगर मैं हटा दूँ, या इसका बॉर्डर भी अगर मैं ऐसे कर दूँ कि बॉर्डर एक्चुअली पर्पल 200, ज़बरदस्त। ये देखो ये बॉक्स यहाँ पर ये है ना, ये बहुत कम है, तो मैं इसको क्या करता हूँ, ये 6, ये एक्चुअली सही है, ये हमारे पास है ब्लॉक लेवल नहीं, इसको मैं ब्लॉक कर देता हूँ, ये परफेक्ट हो गया। फिर आप इनलाइन ब्लॉक कर दो उसको, अभी इसमें सही परफेक्ट पैडिंग आ गया, मार्जिन आ गया। तो ये आप देख सकते हैं कि कितनी इजीली मैंने मतलब विदाउट अ सिंगल लाइन CSS मैंने CSS का फाइल बनाया भी नहीं, और मैंने ये ज़बरदस्त बॉक्स बना दिया। अब आप इमेजिन कर सकते हो इसके साथ आप क्या कर सकते हो। अच्छा, और कुछ एग्जांपल्स आप लोगों को दिखाने के लिए, उससे पहले मैं टेलविंड CSS को npm के थ्रू इंस्टॉल करता हूँ, जो कि बाद लोगों के लिए थोड़ा सा ट्रिकी होता है उसका सेटअप करना। उसमें आपको पोस्ट CSS इंस्टॉल करना पड़ता है और npm इंस्टॉल करना पड़ता है, तो वो इंस्टॉल करते हैं पहले। सबसे पहले तो मैं इसको हटा दूँ, सारा मैजिक हटा दो, इधर देखो सब कुछ गायब। तो अब सबसे पहले आपने क्या करना है कि कमांड लाइन में आना है, और मेरे पास एक गिट बैश ओपन है। आपके पास अगर मैक में हो तो कोई भी कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर दो, और अगर कोई विंडो पे हो तो आपके पास गिट बैश वगैरह इंस्टॉल ना हो, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से ऊपर से ये ऊपर को खींच लो। इसमें डिफ़ॉल्ट VS कोड में डिफ़ॉल्ट टर्मिनल होता है, तो इसमें कर दो, या फिर गिट बैश में कर दो, या फिर कोई भी थर्ड पार्टी आप यूज़ कर सकते हो। सबसे पहले इसमें सबसे पहले करूँगा npm init। अच्छा, npm अगर आपके कंप्यूटर में काम नहीं कर रहा तो आपको नोड इंस्टॉल करना पड़ेगा, मैक में भी, और मैक में आई थिंक नोड डिफ़ॉल्ट होता है, लेकिन आपको अपडेट करना पड़ेगा। और मैक विंडोज़ में आपको नोड इंस्टॉल करना पड़ेगा। नोड के वेबसाइट पे जाओ और उसको इंस्टॉल कर दो। ज़्यादा इसके बारे में डिटेल में इंशाल्लाह हम फ्यूचर में किसी दिन वीडियो बना देंगे, या फिर आपको यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस मिल भी जाएगी npm और नोड के बारे में। जस्ट इंस्टॉल नोड, और आपके वापस आके यहाँ पर npm init कर दो, तो ये मतलब इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। ये पैकेज अभी हमारे लिए बना रहा है, तो मैं इसको बोल देता हूँ टेलविंड, कुछ भी आप नाम दे दो इसको, टेलविंड वर्जन, सारा डिस्क्रिप्शन
एंट्री पॉइंट, हर चीज़ आप इसको दे सकते हो। गेट रिपोजिटरी कीवर्ड जब हम बाद में चेंज कर सकते हैं। ये सारा बन गया तो इसने हमारे लिए एक फ़ाइल बनाया होगा यहाँ पे हमारे प्रोजेक्ट में, ये package.json, इसमें सारा ये हमारा फ़ाइल बन गया। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है कि आपने Tailwind CSS के फ़ाइल पे आ जाना है, वेबसाइट पे आ जाना है, गेट स्टार्ट कर दो और इंस्टॉलेशन पे आ जाओ। और ये जो npm इंस्टॉल Tailwind लेटेस्ट ये सब कुछ है ना, ये कॉपी कर दो। ये तभी करना है अगर आप प्लेन HTML CSS यूज़ कर रहे हो, अगर आप Vue.js यूज़ कर रहे हो, React.js यूज़ कर रहे हो, Laravel यूज़ कर रहे हो, इसके साथ आप Tailwind यूज़ करना चाहते हो तो यहाँ से आपको कंप्लीट आपको गाइड मिल जाएगा। Next.js के साथ, Next के साथ, Vue 3 के साथ, Laravel, इंशाल्लाह इसमें हम ये और ये फीचर में बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे। तो अभी आप अगर इनमें से कोई प्लेटफॉर्म यूज़ नहीं कर रहे हो तो आपको ये इंस्टॉल करना पड़ेगा। इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब ये npm इंस्टॉल हमारे लिए कौन कौन से पैकेज इंस्टॉल कर रहा है, एक तो ऑफ कोर्स Tailwind है, दूसरा पोस्ट CSS है। पोस्ट CSS अगर आपको नहीं पता तो आप अगर Laravel, Vue.js, React.js यूज़ कर रहे हो तो आप ऑलरेडी पोस्ट CSS यूज़ कर रहे हो, आपको जस्ट पता नहीं है। लेकिन पोस्ट CSS मतलब आपको CSS कंपाइल करता है और उसका बहुत से काम है। आप और ऑटो प्रीफिक्सर ये भी एक पैकेज है, तो इसको आप इंस्टॉल कर दो हिट करके। ये थोड़ी देर में सारे पैकेज हमारे लिए इंस्टॉल कर देगा npm। ये देखो तीनों पैकेज हमारे लिए इंस्टॉल हो गए, प्लस साइन इसके साथ आया हुआ है तीनों। एक और पैकेज आपने इंस्टॉल करना है और वो है npm इंस्टॉल पोस्ट css.cli, ये इंस्टॉल करना है आपने। इसको इंस्टॉल करो, ये भी इंस्टॉल हो गया। इस npm इंस्टॉल ने क्या कर दिया हमारे लिए, एक फ़ोल्डर बना दिया node modules। इसमें आप देखोगे तो उसमें बहुत सारे पैकेजेस हैं, बहुत सारे जो आपको चाहिए भी नहीं, बट इसमें हमारे वाली भी है। देखो post.css.cli, post CSS.js, ये सारे मतलब post CSS के भी बहुत सारे प्लगइन्स हैं जो आपको चाहिए और आपको नहीं चाहिए, हर चीज़ इसमें है। ये क्योंकि ये नोड का जो एनवायरनमेंट है उनके लिए ज़रूरी होता है तो इंस्टॉल कर दिए। बट आप घबराने की ज़रूरत नहीं, जब आप इसको लाइव करोगे तो ये सारे लाइव नहीं होंगे, इसका साइज़ भी बहुत बड़ा होता है। नेक्स्ट आपने क्या करना है कि एक फ़ोल्डर बना देना है CSS का इस तरह, और इसके अंदर एक फ़ाइल बनाओ tailwind.css। आप कुछ भी नाम दे सकते हो, बट Tailwind है तो हमें Tailwind का नाम दे दिया। उसके बाद आप इस वेबसाइट पे आ जाओ और यहाँ से आपको कुछ कॉपी करना है, और वो ये @Tailwind बेस, ये सारा ये कोई वैलिड CSS नहीं है। देखो VS कोड ने भी उसके नीचे अंडरस्कोर येलो कलर का दे दिया कि ये कोई जान पहचान वाला साइन नहीं है Tailwind, बट आप जस्ट ये कर दो। जब हम इसको npm के थ्रू रन करेंगे तो वो पहचान लेगा इसको। आपने ये रन कर दिया, सेव कर दिया यहाँ पे। फिर आपने जाना है package.json, और यहाँ पर जो स्क्रिप्ट है जो हम npm के थ्रू रन करते हैं इसमें एक टेस्ट का है, इसको हम चेंज कर देते हो। इसको मैं नाम देता हूँ बिल्ड, और फिर इसके नीचे फिर मैं ये सारा रिमूव कर देता हूँ उसके सामने से। यहाँ पर लिख दो आप पोस्ट CSS स्पेस, फिर जो हमने Tailwind CSS का जो फोल्डर बनाया है तो CSS के अंदर Tailwind.css है, फिर उसके बाद -o, और फिर जहाँ पर हमारा प्रोजेक्ट जहाँ पर हम काम करेंगे, तो हम जितने भी प्रोजेक्ट में हम काम करेंगे वो पब्लिक करेंगे। पब्लिक एक फ़ोल्डर बनाएंगे, पब्लिक के अंदर फिर हमारा जो CSS पड़ा होगा वो एक CSS के अंदर पड़ा होगा, और अगेन उसमें आप कुछ फ़ाइल का नाम दे सकते हो जो भी आप देना चाहते हो। मैं अगेन फिर Tailwind CSS दे दूँगा, आप मतलब यहाँ पे style.css ये सब कुछ दे सकते हो। ये सब करने के बाद फिर आपने कमांड पे आना है, और यहाँ पे आपने एक कमांड देना है, और वो क्या है, वो है कहाँ गया, ये कमांड आपने यहाँ से कॉपी कर देना है और इसको यहाँ पे आके पेस्ट कर दो और एंटर कर दो। ये कमांड आपके लिए क्या करेगा कि आपके लिए Tailwind के कॉन्फ़िगरेशन का एक डिफ़ॉल्ट फाइल बना देगा। हो गया ये, हाँ ये हो गया परफेक्ट। आपने यहाँ पर आके राइट क्लिक करके एक और फाइल बनाना है, उसका नाम आपने देना है postcss.config.js। ये देने के बाद आपने यहाँ पे जस्ट पेस्ट कर देना है। यहाँ पे आके यहाँ पे मैं सर्च करूँ postcss-config.js, ये आप कॉपी कर दो यहाँ से, वापस आओ अपने कोड में और ये यहाँ पर पेस्ट कर दो। ये सारा होने के बाद Tailwind का फाइल भी बन गया जो हमने कमांड के थ्रू बनाया है। ये फाइल किस लिए होता है, बेसिकली आप इसको इस तरह समझ लें कि आपको कुछ भी एक्स्ट्रा चाहिए, एक्स्ट्रा क्लासेस चाहिए और एक्स्ट्रा प्लगइन चाहिए, जो भी आपको एक्स्ट्रा Tailwind में चाहिए जो कि बाय डिफ़ॉल्ट उसमें नहीं आ रहा, आप उसमें कुछ एडिशन करना चाहते हो तो आप सारा यहाँ पे करोगे।
तो ये फाइल होने के बाद पोस्ट CSS करने के बाद और ये बिल्ड स्क्रिप्ट ऐड करने के बाद आपने यहाँ पे आना है और आपने जस्ट लिखना है npm run build एंड एंटर मारो। अब तमाशा देखो, मैजिक हो गया। तो आप वहाँ पे सब हमारे एक पब्लिक फ़ोल्डर बनाया होगा। पब्लिक फ़ोल्डर के अंदर एक बिल्ड क्लास है, बिल्ड के अंदर tailwind.css है और CSS है, के अंदर tailwind.css है। आई थिंक ये जो हमने यहाँ पर अगर यहाँ पे आके ये CSS की जगह मैं बिल्ड लिख दूँगा, बिल्ड, और इसको मैं डिलीट कर देता हूँ पब्लिक फ़ोल्डर को। पब्लिक गया, डिलीट हो गया। अब वापस दोबारा आके मैं इसको रन कर दूँ कोड को। मैं कुछ देखना चाहता हूँ, हो गया, बंद हो गया पब्लिक, और पब्लिक के अंदर बिल्ड। ओके, तो आप वो मत करें, मतलब बिल्ड ही नाम दे दे, तो वो उसने एक बिल्ड फोल्डर नहीं बनाना है। और इसके अंदर ये tailwind CSS का हमारे पास बन गया। अब ये सारा tailwind का CSS वही है जो हमने CDN के थ्रू पहले कनेक्ट किया था, और अभी हमारे पास मतलब इस कमांड के थ्रू अभी सारा आ गया यहाँ पे। अब सिंपल क्या करना है, यहाँ पर आके लिंक बना दो और इसको बता दो कि मेरे पास एक CSS का पब्लिक का, एक्चुअली अभी हम पब्लिक के अंदर HTML को ले जाएंगे क्योंकि हमने सारा काम अंदर करना है। मूव कर दे इसको, और अब पब्लिक के अंदर में आ गया हूँ, तो इसको मैं बोल दूंगा कि आपके अंदर एक बिल्ड है, बिल्ड के अंदर tailwind CSS है, और सेम वही काम है। इस पर मैं क्लिक कर दूंगा तो ये कनेक्ट हो गया, इसका लिंक हो गया। अब अगर मैं दोबारा आके रिफ़्रेश कर दूँ, ये हमारा वो लाइव सर्वर वाला सीन ख़राब हो गया। तो मैं क्या करूँगा, इधर आके इस पर डबल क्लिक कर दूँगा पब्लिक के अंदर इंडेक्स्ड, और ये हमारे पास वापस आ गया। अभी हमारे पास जो tailwind.config.js है, इसको थोड़ा सा मैं आपको यूज़ करना सिखाऊं। इसको कैसे यूज़ करेंगे, हम एक्सटेंड कैसे करेंगे। तो इसका एग्जांपल ये है कि अब विड्थ हमारे पास 96 ये हमारे पास सबसे बड़ा विड्थ है इसके अंदर, मतलब एक स्पेसिफिक अमाउंट रैम जो है 24 है। अब मुझे फॉर एग्जांपल चाहिए 30 चाहिए, और 30 फॉर एग्जांपल मैं इसको दूँ 100 क्लास। तो अगर मैं 100 दे दूँ तो ये काम नहीं करेगा, सारा ख़राब हो जाएगा। मैं इसको आके यहाँ पे रिफ़्रेश कर दूँ, ये ख़राब हो गया सारा, सही है। 100 इसको वो 100 मिला नहीं है, ये इसको मिल गया ब्लॉक लेवल एलिमेंट, इसलिए फुल स्क्रीन पे आ गया। 100 मैं चाहता हूँ कि इसको 30 REM मिल जाए। वो कैसे मिलेगा, बहुत ही सिंपल है। आप एक्सटेंड करना बहुत सिंपल है। आपने जस्ट क्या करना है, कोई भी मतलब आप एक्सटेंड करना चाहते हो तो आप उस स्पेसिफिक प्रॉपर्टी पे जाओ। फॉर एग्जाम्पल मैं विड्थ एक्सटेंड करना चाहता हूँ, तो विड्थ पे आप आएंगे, एंड ऑफ पेज आपको एक्सटेंड करने का तरीका सिखाएंगे। ये देखो, आप स्पेसिंग बढ़ाना चाहते हो तो आपने क्या करना है, ये सारा कॉपी करना है, स्पेसिंग का एक ऑब्जेक्ट बनाना है एक्सटेंड के अंदर, और ये हमारे पास एक्सटेंड यहाँ है थीम, यहाँ पर देख लो ये थीम है, फिर इसके अंदर एक्सटेंड ऑब्जेक्ट है और फिर स्पेसिंग ऑब्जेक्ट है। तो मैं इसके अंदर स्पेसिंग एक ऑब्जेक्ट बना देता हूँ, और इसके अंदर फिर हमने एग्जैक्टली सेम इस तरह बनाना है। अब 96 हमारे पास 24 REM है, ऑलरेडी हमारे पास है। तो मैं क्या कर दूंगा, इसको मैं 100 कर दूंगा यहाँ पे, और इसको मैं यहाँ पर 30 REM कर दूंगा। तो अब मैं अगर पेज को रिफ़्रेश कर दूँ यहाँ पे, अभी भी काम नहीं करेगा। वो इसलिए नहीं करेगा कि ये हमने जो CSS कनेक्ट किया हुआ है, इसको जो लिंक किया हुआ है CSS, इसके अंदर वो 24 तक ही, 30 REM इसके अंदर नहीं आया। वो इसके अंदर लाने के लिए क्या करेंगे, आप दोबारा एक मरतबा यहाँ पे आओगे और npm run build दोबारा करोगे। जब ये दोबारा बिल्ड होगा वो अपडेट हो जाएगा उसके अंदर, और ये जब इस तरह ये कोड रन होगा ना, तो ये सबसे पहले क्या करेगा, tailwind CSS config.js चेक करेगा कि इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस, कुछ एक्स्ट्रा कॉन्फ़िगरेशन तो नहीं है। अगर है तो वो भी उसमें ऐड कर दो। अब ये उसमें ऐड हो चुका है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको आगे जस्ट रिफ़्रेश कर देता हूँ, और ये हमारे पास 30 REM स्पेस आ गया है। ज़बरदस्त। इसके अंदर मैं ये 100 जो है ना, ये 110 कर दूँ, सॉरी एक और क्लास बना दूँगा, और ये मैं कर दूँगा 110, और ये मैं कर दूँगा 50 REM। नॉर्मली जब आप प्रोजेक्ट बनाओगे तो या तो आप व्यू में बनाओगे, या रिएक्ट में बनाओगे, या फिर क्या लाराविल बनाओगे, उसमें लाइव सर्वर सब में होते हैं। मतलब उसमें आपको npm run build बार बार प्रेस करने की ज़रूरत नहीं होती है। लाराविल में आप npm run वॉच यूज़ करते हो, इस तरह Vue.js में हम यूज़ करते हैं npm run क्या यूज़ करते हैं, स्टार्ट समथिंग यूज़ करते हैं। तो आपको ये बिल्ड बार बार प्रेस करने की ज़रूरत नहीं। जब भी आप इसमें कुछ चेंजेस करोगे वो ऑटोमेटिक ही
वहाँ पर चेंज होगा सब कुछ। और वैसे भी आपको मतलब ज़्यादा tailwind.config.js में ज़्यादा काम नहीं होगा। जब भी आपको कोई एक्स्ट्रा क्लास चाहिए होगा जो कि बहुत शाज़ व नादर आपको चाहिए होगा, आप उसको ऐड कर दो npm run build प्रेस कर दे, तो इसमें इतना कुछ वो नहीं है। और अगर फिर भी आपको वॉच के लिए चाहिए तो अब इसमें आप वॉच का कमांड भी स्क्रिप्ट भी ऐड कर सकते हो यहाँ पे स्क्रिप्ट में। टेलविंड सीरीज के कुछ और कमालात आपको दिखाता हूँ, इसमें आप और क्या क्या कर सकते हो। होवर इफेक्ट इसमें कैसे यूज़ करोगे, आपने लिखना है होवर और फिर फुल कॉलम। इसको मैं एक्चुअली इधर लिख लेता हूँ ताकि थोड़ा दिखे, स्टार्ट में लिख लेता हूँ, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, आप स्टार्ट में लिखो एंड में लिखो। इधर मैंने होवर लिख दिया फुल कॉलम। फुल कॉलम के बाद आप फिर जो भी लिखोगे वो होवर करने के बाद अप्लाई होगा स्पेसिफिक डिव पे। फॉर एग्जांपल मैं इसका कलर चेंज करना चाहता हूँ, तो इसको मैंने यहाँ पर ग्रेडियंट कलर दिया हुआ है, फ्रॉम पर्पल मैंने 500 दिया हुआ है। तो मैं क्या करूँगा, होवर फ्रॉम पर्पल में हटा के मैं ये कर दूँगा रेड कर दूँगा 500 पिक्सल। इस पे जब आके मैं इसको रिफ्रेश कर दूँ, देखो रिफ्रेश करने के बाद वो रेड हो जाए। अब मैं चाहता हूँ कि नीचे जो है ना 2 जो है वो येलो हो जाए, तो $2-yellow.500 सेव कर दूँ, रिफ्रेश 2 येलो। अच्छा होवर मैंने साथ नहीं लगाया, सॉरी, होवर। और मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ यहाँ, ये देखो कितना ज़बरदस्त हमारे पास ये बन गया। नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, मैं होवर पे बैकग्राउंड का, मैं होवर पे ये स्टार्ट लर्निंग का जो बटन है ये चेंज करना चाहता हूँ, तो मैं बोलता हूँ होवर BG-green-500 सेव कर दूँ, ग्रीन। अभी देखो इसमें मैं ट्रांजिशन भी ऐड कर सकता हूँ, ट्रांजिशन के लिए हमारे पास है। अब आप देख लो जितने भी हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी CSS में, टेक्स्ट कलर, अलाइन, फ्लेक्स, ये सारे अब 1 बाय 1 अगर मैं जाऊँगा तो ये वीडियो जो है ना 4-5 घंटों तक पहुँच जाएगी। आप इसमें शेडो यूज़ कर सकते हो, देखो शेडो पे मैं आ जाता हूँ, मैं इसको शेडो देना चाहता हूँ। ये बॉडी को फर्स्ट में एक क्लास दे देता हूँ, क्लास BG-gray-300 इस तरह दिया मैंने। और यहाँ पर मैं आके इसको दे देता हूँ शेडो, तो एक स्मॉल सा शेडो मिल जाएगा इसको। अगर मैं को बोल दूँ shadow.xl, एक ज़बरदस्त सा शेडो इसको मिल जाएगा इस तरह, देखो। और ये बॉर्डर में जहाँ इसको मतलब ये बॉर्डर में हटा देता हूँ क्योंकि वो अच्छा नहीं लग रहा। देखो कितना नाइस ज़बरदस्त बॉक्स हमारे पास बन गया। अब आप इमेजिन करो इसमें जितने भी मतलब हमारे पास प्रॉपर्टीज़ है, जितनी हमने CSS में पढ़ी है, वो सारे के सारे यहाँ पर है। और इंतहाई आसान डॉक्यूमेंटेशन। आप स्केल यूज़ करना चाहते हो जस्ट ये क्लास दो, आप ट्रांसलेट यूज़ करना चाहते हो जस्ट ये ट्रांसलेट क्लास दो, आप आउटलाइन यूज़ करना चाहते हो आउटलाइन के लिए ये वाइट आउटलाइन ब्लैक, मतलब जस्ट थिंक ऑफ इट और ये सारे क्लास दो। अब आपने क्या करना है, आपने जाना है इस वेबसाइट पे, आपने प्रैक्टिस करना है जो हमने पिछले CSS में एक टीम बनाया था, आपने कोशिश करना है कि आप सेम टीम इसमें बनाएं। डिफ़िकल्ट होगा, स्टार्ट में आपसे नहीं बनेगा, बट जब आप एक बार सिर्फ इसमें एक छोटा सा टेम्पलेट बना दोगे आप माहिर हो जाओगे Tailwind के। और एक मरतबा आप Tailwind के माहिर हो गए, आप CSS के गुरु बन जाओगे। बिलीव मी, ये Tailwind CSS जो है ना, ये फ्रंट एंड डेवलपर्स के लिए किसी ख़जाने से कम नहीं है। ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, इससे फ़ायदा उठाओ। तो इसको यूज़ करो, आपने प्रैक्टिस करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसको यूज़ करके एक प्रोफेशनल प्रोजेक्ट बनाएंगे। उसमें हम फिर फ्लेक्स भी यूज़ करेंगे, ग्रिड भी यूज़ करेंगे, इसमें हम शेडोज़ वेडोज़ हर चीज़, मतलब इसमें जितने 50-60% जितने प्रॉपर्टीज तकरीबन सारे हम यूज़ करेंगे, क्योंकि हम एक प्रॉपर वेबसाइट इसमें बनाएंगे। और अगर मैं गलत ना हो शायद हम ट्विटर का क्लोन बना दें इसमें, और ट्विटर का क्लोन भी बनाएंगे, और एक रेस्टोरेंट का वेबसाइट है हम उसमें वो भी बनाएंगे। ज़बरदस्त प्रोजेक्ट्स मेरे माइंड में है। इंशाल्लाह हम फ्रंट एंड के वो सारे प्रोजेक्ट बनाएंगे, फिर उसको Vue.js में कन्वर्ट करेंगे। इससे पहले आपने तब तक प्रैक्टिस करना, इसको यूज़ कर देना है। सारे इसमें प्रॉपर्टीज बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ें हैं। एंड में एक चीज़ मैं आपको और बोल दूँ कि चांसेस है आपको ये अच्छा नहीं लगेगा Tailwind CSS, चांसेस है, क्योंकि स्टार्ट में सब मैं मतलब जितने भी डेवलपर्स की कम्युनिटी है मैं देखता रहता हूँ, जितने मेरे दोस्त हैं, जितने मेरे जिसके साथ मैं कनेक्ट हूँ, जिसने भी Tailwind CSS को ट्राई किया, सब स्टार्ट में सबको अच्छा नहीं लगा है, क्योंकि उनको लगता है कि ये मतलब आप कुछ गलत कर रहे हो, CSS के साथ कुछ आप गलत कर रहे हो। तो इस तरह नहीं है। आप मतलब आपको लगेगा कि अरे बूटस्ट्रैप इतना इजी है तो हम ये क्यों यूज़ करें।
इस तरह बिल्कुल भी नहीं है। आपने जस्ट इसमें एक प्रोजेक्ट बनाना है और गारंटी देता हूँ मैं आपको, आप इसके फ़ैन बन जाओगे। और अगर फ़ैन नहीं बन गए तो बाकी आपकी मर्ज़ी, कोई सा भी फ्रेमवर्क यूज़ कर सकते हो। मेरा कोई बूटस्ट्रैप के साथ कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, पर मैं ट्रेलर्स की सीएस के साथ मैं अब भी वो यूज़ करता हूँ कभी कभी। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी और मुझे अपने दुआओं में याद रख के मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।